हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द डायनियल सेल, यहाँ पे सेल दिया गया है, वॉज रिपोर्टेड बाय बकबी, सज्जियल एंड मैथ्स, ये तीन आदमी हैं। और यहाँ से हमको क्या मिलता है कि E इज इक्वल टू 1.1028 माइनस 0.641 इंटू 10⁻³ प्लस 0.7 into 10⁻⁵ t square, where T is the Celsius temperature. Calculate delta S for the cell reaction at 25 degree Celsius. यहाँ पे चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो पहली बात ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या की कॉन्सेप्ट चाहिए। की कॉन्सेप्ट क्या चाहिए? तो अगर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए, पहली बात कि जो हमारा डेल्टा एस है, डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी डेल्टा जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट। तो d बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी, ये होता है हमारा डेल्टा एस। एंड हमको पता है कि जो हमारा डेल्टा जी है उसको हम इन फॉर्म ऑफ ईएमएफ भी लिख सकते हैं, ऐसा माइनस एन एफ ई, जहाँ पे ई हमारा ईएमएफ है, एफ जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है, और एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालते हैं इस फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला जो है वो ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई बाय डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे डी ई बाय डी टी है चेंज इन ई एम एफ बाय चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और यहाँ पे हमको ई एम एफ दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टी, राइट। तो इसलिए हम डी बाई डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमको ई का वैल्यू लिखना है और डी बाई डी टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डी ई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी टी ऑफ 1.1028 माइनस 0.641 इंटू 10⁻³ प्लस 0.72 इंटू 10⁻⁵ टी स्क्वायर, इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे टी का पावर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 0.641 इंटू 10⁻⁻3, और ये जो है टी का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0.72 इंटू 10⁻⁵ और टी रह जाएगा। ये है हमारा डी ई बाई डी टी का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे डी ई बाई डी टी, और यहाँ पे हमको दिया गया है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है हमको, तो टी के जगह पे हम 25 लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल पे ही है, इसलिए उसको केल्विन में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डेल्टा एस का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एस, डेल्टा एस हमारा हो जाएगा क्या, एन इंटू एफ इंटू डी बाई डी टी। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे, रिएक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जिंक जो है वो Zn2+ को जा रहा है और कॉपर 2+ जो है वो कॉपर को जा रहा है। कैसा, यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए एन का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमको 2 मिल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू है 96500 इंटू ये पूरा जो डी ई बाई डी टी का वैल्यू है वो यहाँ पे डालेंगे और टी के जगह पे 25 लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस 0.641 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 0.7, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, गलती से मल्टीप्लिकेशन लिख दिया था मैंने, तो प्लस 2 इंटू 0.72 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी के जगह पे 25 लिखेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि 54233 इंटू 10⁻⁻3 यानी कि 54.23 ये अपना आंसर निकलेगा। तो हमारा इस हिसाब से, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, राइट। तो -54.23 यूनिट्स यही अपना करेक्ट आंसर है। सो सोल्यूशन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।